हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा था। लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, जबकि कुछ लोग छाते लेकर जल्दी जल्दी इधर उधर जा रहे थे। उसी बारिश के बीच गांव के चौराहे पर मनीष अपना छोटा सा ठेला लगा रहा था। भीगते हुए उसने अपने ठेले पर तिरपाल बांधी, चूल्हा जलाया और बड़ी कढ़ाई में गर्मा गर्म मसाला चिकन बनानी शुरू कर दी। मसाला चिकन की खुशबू धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी थीं। मनीष ने आसमान की तरफ देखा और चिंता भरी आवाज में बोला, हे भगवान, इतनी तेज बारिश में आज ग्राहक कैसे आएंगे? कितनी तेज बारिश हो रही है। आओ, गर्मा गर्म मनीष का स्पेशल मसाला चिकन खाओ। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मसाला चिकन का मजा लो। चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ। आओ आओ, मनीष का स्पेशल मसाला चिकन खाओ। मनीष ऐसे ही बारिश में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर मसाला चिकन बेच रहा था, जिससे उसका गला बैठ जाता है। शाम तक केवल 2-4 ग्राहक ही उसके पास मसाला चिकन खाने के लिए आते हैं। भीगे कपड़ों और थके चेहरे के साथ जब वो घर आया तो उसकी पत्नी रूपा ने पूछा, आज आपकी कुछ चिकन करी बिकी या नहीं? क्या बताऊं रूपा, इस लगातार बारिश ने तो पूरा काम ही ठप कर दिया है। कभी कभी कोई ग्राहक भीगते हुए आ जाता है और चावल के साथ मसाला चिकन खा लेता है, तो कभी कोई रोटी के साथ पैक करवा लेता है, लेकिन कई बार पूरा दिन ठेला ऐसे ही सूना पड़ा रहता है। ऊपर से लोग बारिश में घर से बाहर भी कम निकल रहे हैं। हाँ जी, इतनी तेज बारिश में कौन बाहर निकलेगा? आप भी पूरे दिन भीगते रहते हो, तबीयत खराब हो जाएगी। आपके ठेले पर जो खाना बचा है हम वही खा लेंगे। मनीष, मुझे तो खुद इस बारिश के मौसम में तेरा ठेले तक जाना मुश्किल लग रहा है। इतनी तेज बारिश में लोग घरों से कम निकलते हैं, इसलिए तेरे ठेले पर भी ग्राहक नहीं आ रहे। तू कोई और काम क्यों नहीं सोच लेता? मैं भी मटन का ही ठेला लगाया करता था और बारिश के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तुम मनीष को परेशान मत करो शकुंतला, आज नहीं तो कल उसका ठेला चल ही जाएगा। खाना खाकर सो जाता है। बाहर बारिश के बीच मनीष के ठेले पर एक ग्राहक आकर बोलता है, मनीष भैया, जल्दी से 4 प्लेट मटन चावल और मटन रोटी पैक कर दो। आज घर पे मेहमान आ रहे हैं तो सोचा उन्हें कुछ स्पेशल खिलाऊं। मनीष भी खुश हो गया और कुंदन अपना खाना पैक करवा कर ले गया। बस ऐसे ही 2-4 ग्राहक और आ जाएं तो 1-2 दिन का नुकसान ठीक हो जाएगा। तभी अचानक बारिश और तेज हो गई और तेज हवाओं के साथ मनीष का मसाला चिकन वाला ठेला भीगने लगा। ठेले पर रखा सामान इधर उधर उड़ने लगा और चूल्हे की आग भी धीमी पड़ने लगी। मनीष ने जल्दी जल्दी तिरपाल संभाली, फिर आसमान की तरफ देखकर दुखी आवाज में कहा, और कितनी तकलीफ देगा ऊपर वाले। कई दिनों से ये बारिश मेरी कमर तोड़ रही है। आज थोड़ा काम अच्छा चलने लगा था, लोगों ने मेरी चिकन करी पसंद भी की, लेकिन तूने फिर इतनी तेज बारिश कर दी। आखिर मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूं? तेज बारिश से बचने के लिए मनीष अपना ठेला लेकर पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। चिकन करी की कढ़ाई तो ढकी हुई थी, लेकिन रोटियां बारिश में भीग चुकी थीं। भीगे कपड़ों और उदास चेहरे के साथ वो रात को घर पहुंचता है। अजी, इतना परेशान मत होइए, खाने का अपमान थोड़ी करेंगे हम। रोटियां बस थोड़ी भीग गई हैं, खराब तो नहीं हुई। हम सब मिलकर आराम से खा लेंगे। भगवान ने चाहा तो कल सब अच्छा होगा। लेकिन रूपा, मैं तुम लोगों को हर दिन ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। सोचता हूँ कि तुम सबको खुश रखूं, लेकिन हालात ही साथ नहीं दे रहे। हमारे लिए आपकी मेहनत ही सबसे बड़ी खुशी है। आप दिन रात इतना संघर्ष करते हो, यही हमारे लिए काफी है। पापा, आप बिल्कुल उदास मत हो। याद है ना, एक बार मम्मी ने खाना नहीं बनाया था तो हमने दोपहर में भीगा हुआ कुलचा खाया था और हम सब ने कितना मजे से खाया था। फिर आज तो चिकन करी भी है, ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। मेरी बेटी इतनी छोटी होकर भी मुझे हिम्मत देती है। शायद सच में इंसान गरीब पैसों से होता है, अपने परिवार के प्यार से नहीं। मनीष को अपने परिवार की बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद रूपा सबको एक एक थाली पकड़ाती है। वो गर्मा गर्म चिकन करी डालती है और उसी में भीगी हुई रोटी तोड़कर रख देती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगता है। जैसे ही शकुंतला एक निवाला खाती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भीगी हुई रोटी को चिकन करी में डुबोकर खाने से इतना मजा आएगा। और सच कहूं तो बूढ़े लोगों के लिए इसे चबाना भी कितना आसान है। बेटा, तू ऐसे ही अपनी चिकन करी रोटी क्यों नहीं बेचता? देख, बारिश का मौसम है, लोग गरम और नरम खाना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं अपने दोस्त कृपाल से कहकर बड़ी प्लास्टिक की पन्नी मंगवा देता हूँ। तू उसे पेड़ों के बीच बांध लेना और उसके नीचे ठेला लगा लेना। फिर चिकन करी में नरम रोटी डुबोकर लोगों को खिलाना, देखना लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन बाबूजी, क्या लोगों को सच में ये पसंद आएगा? कहीं ऐसा ना हो कि जो थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं वो भी आना बंद कर दें। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। कई बार मुश्किलें ही इंसान को नया रास्ता दिखाती हैं। ये बारिश तेरा काम बंद करने नहीं, शायद तुझे कुछ नया सिखाने आई है। मनीष को अपने बाबूजी की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी थाली से एक निवाला तोड़कर चिकन करी में डुबोया और खाया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। आज तक मैं जो खाना बचाकर लाता था, सूखी रोटियां देखकर दुख होता था, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि शायद यही भीगी हुई रोटी मेरी किस्मत बदल देगी। बारिश में चिकन करी के साथ इसका स्वाद तो और भी बढ़ गया है। कल से मैं इसे ऐसे ही बेचकर देखूंगा। अगली सुबह जब मनीष सोकर उठा तो आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। लेकिन इस बार मनीष के चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि उम्मीद दिखाई दे रही थी। जी, अब हमें इस बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं थोड़ी ज्यादा रोटियां बना देती हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल कह रहा है कि बाबूजी का तजुर्बा आज जरूर काम आएगा। हाँ रूपा, आज मसाले थोड़े और कड़क रखना। इस मौसम में लोगों को गर्मा गर्म और थोड़ा तीखा स्वाद बहुत पसंद आता है। और हाँ, रोटियों को ज्यादा मत सेकना, उन्हें थोड़ा नरम ही रहने देना। शायद यही नरमी आज हमारे घर में खुशियां लेकर आए। रूपा ने मनीष की बात मानी और बड़े प्यार से मसालों को पीसना शुरू किया। बारिश की हल्की आवाज के बीच सिलबट्टे पर पिसते मसालों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। आज की चिकन करी कुछ खास होने वाली थी। गर्मा गर्म चिकन करी रोटी खाओ, नरम रोटी को मसालेदार चिकन करी में डुबोकर खाओ। आओ आओ, बारिश में गर्मा गर्म चिकन करी रोटी खाओ। मनीष ने चूल्हे पर बड़ा पीतल का पतीला चढ़ाया। सबसे पहले उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाला गया। जैसे ही तेल गर्म होकर चटकने लगा, उसने उसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी डाली। मसालों की खुशबू बारिश की मिट्टी की महक के साथ मिलकर पूरे घर और आंगन में फैल गई। इसके बाद मनीष ने बारीक कटा हुआ प्याज डाला और उसे धीरे धीरे सुनहरा भूरा होने तक भूनने लगा। चूल्हे की आग और बारिश की बूंदों के बीच उसका चेहरा आज कई दिनों बाद थोड़ा खुश दिखाई दे रहा था। जब इसे बनाते बनाते ही मेरा मन खाने का करने लगा, तो सोचो ग्राहकों को ये कितना पसंद आएगा। सच कहूं रूपा, कई दिनों से मैं बस मजबूरी में खाना बना रहा था, दिल से नहीं। लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि शायद भगवान ने हमारे लिए कोई नया रास्ता खोला है। इसलिए आज मैंने ये चिकन करी पूरे दिल से बनाई है। अब बारी थी ताजी चिकन की। मनीष ने चिकन के टुकड़ों को पतीले में डाला और मसालों के साथ अच्छे से भूनने लगा। धीरे धीरे चिकन अपना रस छोड़ने लगा और मसालों के साथ मिलकर गाढ़ी खुशबू देने लगा। जैसे जैसे चिकन पकता गया, पतीले के ऊपर मसालों और तेल की लाल चमकदार परत तैरने लगी। करी इतनी गाढ़ी, गरम और खुशबूदार लग रही थी कि उसे देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। अरे ये क्या, फिर से काले बादल घिराए। लगता है बारिश दोबारा शुरू होने वाली है। नहीं, इस बार मैं अपनी मेहनत खराब नहीं होने दूंगा। अभी जल्दी से पेड़ों के बीच प्लास्टिक की पन्नी बांध देता हूं। मनीष ने जल्दी जल्दी बड़ी प्लास्टिक की पन्नी उठाई और उसे 2 पेड़ों के बीच मजबूती से बांध दिया। अब उसके ठेले के ऊपर एक छोटा सा सुरक्षित ठिकाना बन गया था, जहां बारिश का पानी अंदर नहीं आ सकता था। ग्राहकों के खड़े होने की भी अच्छी जगह बन गई थी। तभी हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। ठंडी हवाओं और रिमझिम फुहारों के बीच गर्मा गर्म चिकन करी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय एक साइकिल सवार वहां आकर रुका। वो कृपाल था। उसके कपड़े बारिश से हल्की भीग चुके थे। मनीष बेटा, तेरे पिता ने बताया था कि तू आज कुछ नया खिलाने वाला है। सोचा इस बारिश में तेरे हाथ का स्वाद भी चख लिया जाए। जरा हमें भी तो खिला, देखते हैं तेरी मेहनत में कितना जादू है।
जरूर कृपाल चाचा, आज मैं आपको अपनी खास भीगी चिकन रोटी खिलाऊंगा। बस एक बार खाकर देखिए, अगर स्वाद दिल तक ना पहुंचे तो कहना। मनीष ने एक मिट्टी की गहरी प्लेट उठाई, उसने 2 नरम रोटियां ली अगर स्वाद दिल तक ना पहुंचे तो कहना। मनीष ने एक मिट्टी की गहरी प्लेट उठाई, उसने 2 नरम रोटियां ली और उन्हें सीधे खौलती हुई चिकन करी की गाढ़ी तरी में डुबो दिया। गरम तरी में जाती ही रोटियां मसालों को सोखकर और भी मुलायम हो गईं। गर्मा गर्म भाप के साथ ऐसी खुशबू उठी कि आसपास से गुजरने वाले लोग भी रुककर देखने लगे। जब कृपाल ने पहला निवाला तोड़ा तो रोटी इतनी नरम थी कि उसे चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मसालेदार चिकन करी का स्वाद सीधे उसके दिल तक उतर गया। जब इस गर्मा गर्म चिकन करी की तरी को सोख लेती है ना, तो इसका स्वाद किसी बड़े होटल के खाने से भी ज्यादा बढ़िया लगता है। और ये चिकन, अरे बेटा, ये तो मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। सच कहूं, बारिश के मौसम में इससे अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। ये सुनकर दिल खुश हो गया चाचा। सच बताऊं, अगर आप और बाबूजी मेरा हौसला ना बढ़ाते तो शायद मैं बारिश में ठेला लगाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। आज जो लोग मेरी दुकान पर रुक रहे हैं, उसमें आपका भी बड़ा हाथ है। बारिश की फुहारों के बीच कृपाल बड़े मजे से गर्मा गर्म चिकन रोटी खा रहा था। तभी वहां से गुजर रही एक औरत रुक गई। वो काफी देर से खाने की खुशबू महसूस कर रही थी। अरे, जब कृपाल काका जैसे बुजुर्ग भी इतनी आराम से ये चिकन रोटी खा पा रहे हैं तो जरूर ये कर आसपास से गुजर रहे लोग भी धीरे धीरे वहां रुकने लगे। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन मनीष के ठेले के नीचे भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। गर्मा गर्म भाप उड़ाती चिकन करी और मसालों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। तभी शहर के मशहूर खाने पीने के शौकीन लाला जी भी अपनी गाड़ी रोककर वहां पहुंचे। अरे मनीष, पूरे बाजार में तेरी ही चर्चा सुन रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि बारिश में भीगी रोटियां तेरे हाथों में आकर सोना बन जाती हैं। चलो, हमें भी 2 प्लेट खिलाओ, देखते हैं आखिर क्या जादू है तेरे खाने में। अभी लगाता हूँ लाला जी, आज की चिकन रोटी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। मनीष अब तेजी से काम करने लगा। वो हर ग्राहक के लिए नरम रोटियों को गर्मा गर्म चिकन करी की गाढ़ी तरी में डुबोता, ऊपर से बड़े बड़ी चिकन के टुकड़े डालता और हरा धनिया छिड़क कर प्लेट आगे बढ़ा देता। लोग हैरान थे कि जो भीगी हुई रोटियां पहले बेकार समझी जाती थी, वही आज चिकन करी के साथ मिलकर इतना शाही और दिल को सुकून देने वाला स्वाद दे रही थीं। लाला जी, ये नरम रोटियां जब गर्मा गर्म चिकन करी की तरी को सोख लेती हैं ना, तो इनका स्वाद बिल्कुल मक्खन जैसे कुलचे की तरह हो जाता है। आप बस एक निवाला खाकर देखिए, फिर खुद समझ। लाला जी ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने धीरे धीरे निवाला चबाया और फिर चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। अरे वाह मनीष, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तक हमने चिकन और रोटी अलग अलग खाई थी, लेकिन तुमने दोनों को ऐसा मिला दिया जैसे एक दूसरे के लिए ही बनी हो। ये सिर्फ खाना नहीं है बेटा, ये तो बारिश के मौसम का असली मजा है। देखना, कल से तेरे ठेले पर लोगों की लाइन लगेगी। आपकी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई लाला जी। कई दिनों बाद आज दिल को सुकून मिला है। धीरे धीरे रात के 8 बज गए। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन मनीष के पतीले में एक बूंद तरी तक नहीं बची थी। नरम रोटियां भी पूरी खत्म हो चुकी थीं। कुछ लोग तो उंगलियों से प्लेट में बची आखिरी तरी तक चाट रहे थे। मनीष ने अपने ठेले को प्यार से देखा। उसकी आंखों में खुशी और राहत दोनों थीं। वो मुस्कुराते हुए ठेला समेटने लगा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने रूपा के लिए उसकी पसंद की मिठाई खरीदी और बच्चों के लिए नए जूते भी ले लिए। अरे सुनो, मैं घर आ गया। कहाँ हो सब लोग? जैसे ही मनीष घर के अंदर आया, उसके चेहरे की चमक देखकर ही रूपा समझ गई कि आज कुछ अच्छा हुआ है। अरे वाह, आज तो आपके चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही है। क्या आज सारी चिकन करी बिक गई? रूपा, आज एक भी टुकड़ा नहीं बचा। लोगों ने तो पतीले में बची तरी तक पोंछ पोंछ कर खाई।
तुम्हारी और बाबूजी की वो भीगी रोटी वाली बात सच में काम कर गई। आज पहली बार लगा कि शायद हमारी तकलीफों के दिन बदल सकते हैं। रूपा की आंखें खुशी से भर आईं। इतने दिनों बाद उसने मनीष को इस तरह मुस्कुराते देखा था। तभी शकुंतला और ब्रिजेश भी बाहर आ गए। मनीष तुरंत अपनी माँ के पैर मां, हाँ आपने सही कहा था। कई बार जिसे हम नुकसान समझते हैं ना, वही भगवान हमारी किस्मत बदलने के लिए भेजता है। अगर उस दिन बारिश में रोटियां नहीं भीगती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि नरम चिकन रोटी लोगों को इतनी पसंद आ सकती है। बेटा, जिंदगी में मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं आती, वो उसे नया रास्ता दिखाने आती हैं। आज तेरी मेहनत और तेरे धैर्य दोनों जीत गए। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। इंसान अगर दिल से काम करे तो भगवान भी उसका साथ जरूर देता है। आज तेरी चिकन रोटी ने लोगों का दिल जीत लिया। मनीष ने अपने परिवार की तरफ देखा। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन आज पहली बार उसे वो बारिश बोझ नहीं बल्कि अपनी नई शुरुआत जैसी लग रही थी। उस रात रूपा ने फिर से वही नरम भीगी चिकन रोटी बनाई, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी और जीत के जश्न में। पूरा परिवार आंगन में साथ बैठा था। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर मधुर आवाज कर रही थीं और अंदर गर्मा गर्म चिकन करी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। पापा, अब आप उदास नहीं होंगे ना? देखिए ना, अब तो हमें बारिश भी अच्छी लगने लगी है। पहले यही बारिश हमें डराती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे लिए खुशियां लेकर आई हो। नहीं बेटा, अब मुझे बारिश से डर नहीं लगता। अब जब भी बारिश होगी ना, लोगों को मनीष की गर्मा गर्म भीगी चिकन रोटी जरूर याद आएगी। सच कहूं, आज इतने दिनों बाद घर में फिर से खुशी लौटी है। आपकी मेहनत आखिर रंग ले आई। मनीष ने मुस्कुराते हुए एक बड़ा निवाला तोड़ा। नरम रोटी पूरी तरह मसालेदार चिकन करी की तरी में डूबी हुई थी, साथ में प्याज का एक लच्छा और नींबू की हल्की सी खुशबू। जैसे ही उसने निवाला खाया, उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। सच में मेहनत से कमाया हुआ खाना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना होता है। आज इस चिकन रोटी में सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं, बल्कि हम सब की उम्मीदें और संघर्ष भी घुला हुआ है। उस रात मनीष ने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। होगा मनीष की मशहूर भीगी चिकन रोटी। धीरे धीरे मनीष की ये कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग सिर्फ उसका खाना खाने नहीं बल्कि उसकी मेहनत और हिम्मत की मिसाल देखने आने लगे। एक छोटे से परिवार ने मिलकर बारिश जैसी मुसीबत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बना दिया था।